देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो देशों के दौरे के दूसरे चरण में आपको बता दें कि यहाँ पे जो है स्लोवाकिया पहुंचे और वहां की राजधानी पर उनका जो है गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये दौरा आपको बता दें कई मायनों में ऐतिहासिक जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद वहां जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि स्लोवाकिया की धरती पर वहां की आज़ादी होने के बाद से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो वहां गए हैं। ये यात्रा के जरिए भारत और स्लोवाकिया के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें वहां पहुंचने के बाद कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और नए अवसर तलाशने का एक महत्वपूर्ण मौका है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति पीटर और प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीको के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक और भविष्य के लिए जो है लाभदायक साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि स्लोवाकिया के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करी है, जिससे व्यापार और निवेश के जो है नए रास्ते खुल सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपियन मामले में मंत्री जुराज ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। आपको बता दें कि पारंपरिक स्लोवाकिया रीति रिवाज के तहत जो है उनका स्वागत किया गया और ब्रेड और नमक भेंट जो है उनको किया गया, जो सम्मान, मित्रता और इसी के साथ सद्भावना का जो है प्रतीक माना जाता है। ये स्वागत दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का संकेत भी माना जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रो से जो है मुलाकात की, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। उन्होंने नीस में आयोजित भारत इनोवेशन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है। फ्रांस और भारत के बीच तकनीक, नवाचार और निवेश को लेकर जो है कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। इसी दौरान भारत और फ्रांस ने भारत फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप जो है नई तकनीकों का विकास करना है। भारत के विकसित भारत 2047 और फ्रांस के फ्रांस 30 विजन के एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की योजना जो है वो बनाई गई है। इस रोडमैप में आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का विशेष महत्व दिया गया है। दोनों देशों ने भरोसेमंद और सुरक्षित एआई सिस्टम विकसित करने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीक तैयार करना है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का सम्मान करे, साथ ही फर्जी सूचनाओं पर रोक लगे, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने और समाज में भेदभाव को कम करने के लिए भी जो है यहाँ साझा प्रयास किए जाएंगे। भारत और फ्रांस इंटरनेट और एआई को बढ़ावा देने को जो है वो देखते हुए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर भी जो है वो मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों का मानना है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक होता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो है साझा नीति और तकनीकी समाधान विकसित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस समझौते को बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है। फ्रांस ने वर्ष 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जो है अपने यहाँ आमंत्रित करने का भी लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में दोनों देशों के शिक्षक संस्थानों के बीच 19 नए समझौते किए गए हैं। इससे छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को जो है बेहतर अवसर मिलेंगे, साथ ही विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ेगा। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी जो है यहाँ इस साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बनाया गया है। दोनों देशों का मानना है कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में नई उद्योगों को जो है बड़ी भूमिका होती है, इसलिए स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी सहयोग को जो है बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत यूरोप के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। स्लोवाकिया यूरोपियन संघ का महत्वपूर्ण सदस्य है और भारत इसे एक अहम रणनीतिक साझेदारी के रूप में भी देख रहा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा से व्यापार, निवेश, रेलवे, ऑटोमोबाइल निर्माण और नई तकनीक के क्षेत्र में जो है सहयोग को नई गति मिलेगी। स्लोवाकिया दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस लौटेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में वैश्विक सहयोग, आर्थिक विकास, इसी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यूरोप के इस दौरे को भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और मजबूत होती कूटनीति पहुंच के रूप में जो है उसके रूप में देखा जा रहा है।